Good morning, dear students. The next topic from chapter 3 is dimensions of business environment. Dimensions means all those forces, factors, and institutions which have direct or indirect influence over the business transactions. ये हमने पढ़ा था डायरेक्ट स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं, इनडायरेक्ट जनरल फोर्सेस होती हैं. अब जनरल एनवायरनमेंट क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन खुद जनरल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बल्कि रादर ही हैज़ टू चेंज हिज प्लान्स एंड पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक प्लेस इन जनरल एनवायरनमेंट. ये जो चीज़ें हमें इनडायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं, उसमें हम एज अ बिजनेसमैन कोई चेंज नहीं ला सकते. हमें सिर्फ अपने प्लान्स और पॉलिसीज़ चेंज करने होते हैं उस बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. नाउ देयर आर 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनवायरनमेंट. द फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सो लेट अस गो थ्रू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड. इसमें वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स आएंगे विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन पे इफेक्ट डालती हो, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लाइक जीडीपी, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल एंड पर कैपिटा लेवल. नेशनल इनकम की बात करें या पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी मीन्स द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी मनी और क्रेडिट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, एंड फिजिकल पॉलिसी में टैक्स और रिवेन्यू से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के. तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इफेक्ट डाले, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इसके कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है. लाइक सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन हेयर. इंक्रीज इन जीडीपी. अगर जीडीपी इंक्रीज हो जाए तो उससे क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन राइज इन डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो हमारे पास खर्च करने के लिए बचती है, लाइक आफ्टर मेकिंग कंपलसरी पेमेंट्स. जैसे हमें टैक्स पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंपलसरी पेमेंट देनी है, वो सब देने के बाद जो हमें खर्च करने के लिए बचता है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है. तो जितना कंट्री में प्रोडक्शंस बढ़ेंगी उतनी इनकम्स बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेंगी तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी, एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. नेचुरल है, हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड्स भी इंक्रीज होंगी, तो कहीं ना कहीं इससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा. दैट इज़ वाई इट इज़ अ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सेकेंडली, हाई इन्फ्लेशन रेट सच एज कंस्ट्रेंट set as constraint as they increase the cost of production. अगर महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाता है, तो वो एक रुकावट है कंट्री के लिए, क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है. अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इनपुट्स भी महंगे हैं, लेबर भी महंगी है, तो सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कॉस्टली हो गया. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उससे लोगों को चीज़ें एक्सपेंसिव मिलेंगी, तो वो एक रुकावट हो जाता है बिज़नेस के लिए. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कंस्ट्रेंट भी आ सकता है. इसी तरह से मान लीजिए डिक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट. अगर ब्याज का जो रेट है वो बैंक्स कम कर दें तो वो बेनिफिशियल है. आपकी डिमांड बढ़ जाएगी होम लोन की, या आप मनी बोरो करके इजीली अपने काम कर पाएंगे. तो इसके चेंज होने से भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आता है. देन पासिंग ऑफ जीएसटी बिल. जीएसटी बिल पास होने की वजह से बहुत इफ़ेक्ट पड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे. डीमोनेटाइजेशन का इंडियन इकॉनमी एनवायरनमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा जब ये नोट्स चलने बंद हो गए थे 500 एंड 1000 के, उससे भी इंडियन इकॉनमिक एनवायरनमेंट हिट हुआ. बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म. अगर बैंक्स में कोई चेंज आता है, कोई रिफॉर्म्स आते हैं, तो कुछ अट्रैक्टिव स्कीम्स भी आ जाती हैं अच्छे से डिपॉजिट्स करने की, लोन लेने की. तो बैंक्स लोन ऑफ़र करते हैं बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ के साथ. तो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है. लोग इजीली लोन ले पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं, मार्केट में पैसा फ्लो में आ जाता है. देन रिसेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ कंट्री. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ने चेंज किया. फिजिकल पॉलिसी अभी मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ रिवेन्यू एंड टैक्स. तो उसकी वजह से एनआरआईज जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे वो एंकरेज हुए, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंकरेज हुए, वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो गए इंडियन कंपनीज़ में. तो बाहर का पैसा हमारी कंट्री में आया, इसे भी हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहेंगे. देन लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स.
आर टेकिंग प्लेस इन लीजिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंस करते हैं इंस्टीट्यूशंस, एक दूसरे को ब्याज पे पैसा देते हैं। लीजिंग यानी कि रेंट पे प्रॉपर्टीज़ देना। इस तरह के जो चेंजेस आए हैं उससे भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है। जो प्राइवेट सेक्टर है अब वो अलाउड है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन सकता है। इस वजह से कस्टमर्स को फ़ायदा होता है। आप पहले क्या होता था कि पब्लिक सेक्टर ही था, गवर्नमेंट से ही लोन लेना होता था, बैंक से ही लेना होता था, उसमें फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी। बट अभी प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउड है कि वो फाइनेंस कर सकता है, तो इससे कस्टमर्स को फ़ायदा होना स्टार्ट हुआ, इकोनॉमी में चेंज आया। देन रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर का रोल था 1991 से पहले, लेकिन 1991 में प्राइवेटाइजेशन आया तो उससे जो है प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज़ हो गया। देन रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बैंक से मिलेंगी तो लोग पैसा सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी इकॉनमी में चेंज आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस इज़ कॉल्ड, जो इंपोर्ट कराते हैं हम चीज़ें या हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका जो बैलेंस होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो बनता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो ये भी कंट्री में जो करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो है, इससे भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आता है। देन मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। बैंक्स में कितना पैसा है, पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। एंड इंटरनेशनल डेट, अगर बाहर की कंट्रीज से कुछ लोन लिया हुआ है, उधार है, तो उससे भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है। सो दीज ऑल आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। द सेकेंड डायमेंशन इज़ सोशल एनवायरनमेंट। इसमें सारी चीज़ें सोसाइटी से रिलेटेड आएंगी। इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी। जिस सोसाइटी में हमारा बिज़नेस एग्जिस्ट करता हो, वहाँ की सोसाइटी के क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या कस्टम्स हैं, वो सब सोशल एनवायरनमेंट में आएंगे। इट इंक्लूड्स द लिविंग स्टैंडर्ड। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है जो सोसाइटी में लोग रहते हैं जहाँ आप बिज़नेस करते हैं। सो द बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट सोसाइटी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंपोनेंट्स का इमीडिएट इफ़ेक्ट तो नहीं होता बिज़नेस पे, बट लॉन्ग रन में सोसाइटी का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाता है बिज़नेस पे। इसमें हम एग्जांपल्स क्या लेंगे, जैसे हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, इनका सेलिब्रेशन लोग करते हैं तो इसी की वजह से स्वीट्स का सेल इंक्रीज़ हो जाता है, ग्रीटिंग कार्ड्स का तो इफ़ेक्ट तो बिज़नेस पे ही पड़ता है, चाहे वो हमारे कस्टम्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, बट इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर बिजनेस ऑल्सो। तो कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो इंडियन सोसाइटी में अप्लाई होते हैं, जैसे वुमेन के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन की डिमांड होना। पहले नहीं होती थी, अब आरक्षण के लिए लड़ते हैं लोग। डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन। पहले जो मेल और फीमेल वर्कर्स होते थे उनको इक्वल वेजेस नहीं मिलते थे। अब सोसाइटी में क्या चेंज है, दैट दे नीड इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन नाउ। थर्ड चेंज इज डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम्स इन मिडिल क्लास फैमिलीज़। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, न्यूक्लियर फैमिलीज़ नहीं होती थी, अब होती हैं, तो उनको लग्जरी आइटम्स और ऑटोमेटिक मशीन्स की डिमांड्स इंक्रीज़ हो गई। सोशल मूवमेंट्स होने लगे गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। पहले गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता था, अब उसमें चेंजेस आ गए। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर। पहले लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं देते थे, वैसे हेल्दी होते थे, बट ये जिम है और ये एरोबिक्स हैं और ये इस तरह के जो चेंजेस आए, लोग अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देने लगे। दिस इज़ अ सोशल चेंज, ठीक है। सो क्या एस्पेक्ट्स हैं सोशल एनवायरनमेंट के, इनके साथ साथ चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी में चेंज आया है। वुमेन का प्लेस और इम्पॉर्टेंस इंक्रीज़ हुआ है। डेथ रेट और बर्थ रेट में फ़र्क है, पॉपुलेशन में फ़र्क है। कस्टमर का एटीट्यूड अब इनोवेशन और लाइफस्टाइल को चेंज करने की तरफ ज़्यादा है। पहले से एजुकेशन और लिटरेसी रेट में डिफरेंस है। लोग ट्रेडिशन, कस्टम और हैबिट जैसी भी हों उस हिसाब से ही हमारी सोसाइटी होती है, उस हिसाब से हमारा बिजनेस होता है। ये कुछ इम्पैक्ट्स भी दिखाए हुए हैं फिगर में, देखिए। फैशन इंडस्ट्री में शिफ्ट दिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में चेंज दिखाया है, फूड हैबिट्स में चेंज है, ये सब सोसाइटी के चेंजेस हैं। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में चेंज आ गया, वुमेन वर्किंग हो गई तो कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सब इम्पैक्ट्स हैं कि वुमेन अगर वर्क फोर्स में आती हैं तो ये चेंजेस भी आ गए। तो कहीं ना कहीं एक हमने पॉइंट पढ़ा है इसके फीचर्स में भी कि सब चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ से आप दे सकते हैं कि सोसाइटी में ये चेंज है दैट वुमेन वर्क फोर्स इंक्रीज़ हुई, बट इतने सारे बिजनेस में भी चेंजेस आ गए। क्लियर?
सो थर्ड इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सारे गवर्नमेंट अफेयर्स आ जाएंगे, लाइक किस टाइप की गवर्नमेंट पावर में है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़ के लिए। हर गवर्नमेंट का डिफरेंट एटीट्यूड होता है। सो पॉलिसी चेंजेस क्या हैं, अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ ले आती हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है बिजनेस पे, तो बिजनेसमैन को ये वाला एनवायरनमेंट भी केयरफुली स्कैन करना चाहिए। बिजनेसमैन हैज़ टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी उस हिसाब से हमारा चेंज हो जाना चाहिए। इसके कुछ कॉमन फैक्टर्स दिए हैं जो बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। देखिए, लाइक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या फैक्टर्स आए। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया बीजेपी गवर्नमेंट ने। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहे लंबे टाइम तक तो बिजनेस एंटरप्राइज भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इजीली बना सकता है। अगर गवर्नमेंट ही अनस्टेबल हो, बार बार चेंजेस होते हैं, तो बिजनेसमैन भी अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना पाता, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं। अब एक और फ़र्क पड़ता है बिजनेस पे कि किस टाइप का हमारा प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, किस टाइप के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका क्या प्रोफाइल है, वो किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, किस चीज़ को वो इग्नोर करते हैं, इस पे भी हमारा बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, संविधान को तो हमें फॉलो करना ही है। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर करती है बिजनेस में। गवर्नमेंट की फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है, फ़ॉरेन कंट्री से हम कैसा बिजनेस कर पाएंगे। एंड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या आइडियोलॉजी है, किस चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट करती हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। देन द फोर्थ वन इज़ लीगल एनवायरनमेंट। अब इसमें हम रूल्स रेगुलेशंस की बात करेंगे। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। हम कहीं भी, लॉ ऑफ लैंड का मतलब हम जहाँ भी जिस कंट्री में भी हैं हमें वहीं के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, इसलिए ज़रूरी है हर बिज़नेस के लिए कि उसको एक प्रॉपर नॉलेज तो होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं बिज़नेस से रिलेटेड। ठीक है, तो लीगल एनवायरनमेंट में वो सारे लॉज और लेजिस्लेटिव एक्ट्स आएंगे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगे, वो हमें पता होने चाहिए। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर ऑर्डर आता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से बिज़नेस से रिलेटेड, वो हमें फॉलो करना है। कोई कोर्ट का जजमेंट आ जाए, कोई डिसीज़न, कोई भी कमीशन या एजेंसी, चाहे वो सेंट्रल लेवल से आए, स्टेट लेवल से आए या लोकल गवर्नमेंट की तरफ से आए, वो उस टाइप का जो जजमेंट होगा वो भी हमें फॉलो करना है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा कंपनीज एक्ट 1956, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, फैक्ट्रीज़ एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, कंपटीशन एक्ट है 2002। तो ये सब बिज़नेस से रिलेटेड एक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए अपने बिज़नेस से रिलेटेड। और लीगल पॉलिसीज़, अगर कोई लाइसेंस लेना है या फॉरेन कंट्री से ट्रेड करना है तो उससे रिलेटेड लीगल पॉलिसी क्या है वो पता होनी चाहिए। स्टैचुटरी वार्निंग्स, लेबल पे अगर कोई लीगल वार्निंग प्रिंट करनी है, जैसे आप देखते हैं सिगरेट्स के पैकेट पे एक स्टैचुटरी वार्निंग होती है दैट इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट खरीदते हैं आप, उस पर भी होती है, तो वो एक लीगल रूल है। नहीं तो कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को इंजूरियस नहीं बताएगा, वो उसकी तारीफ़ करेगा। बट क्योंकि ये एसेंशियल है, ये हमारे यहाँ लॉ है, रूल है, सो बिजनेसमैन को फॉलो करना है तो उसे मेंशन करना पड़ेगा वो वार्निंग उस पर, लेबल पे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड अगर आप बिज़नेस फॉरेन कंट्री से करते हैं तो आपको ये दो एक्ट्स को भी देखना है। एंड लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट्स, अगर आप एडवर्टीजमेंट भी दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या लॉज हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। जैसे इंडिया में अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट्स अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड हैं, बैंड हैं। इसी तरह से अगर बेबी फूड का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें ये मेंशन करना ज़रूरी होता है दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। तो ये सब हमारे यहाँ लॉज लेजिस्लेशंस हैं जो कोई भी बिजनेसमैन इग्नोर नहीं कर सकता। सो दीज ऑल कम अंडर लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। एंड द फिफ्थ वन इज़, द लास्ट वन इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स की बात करेंगे, इनोवेशंस की बात करेंगे। कोई भी नया तरीका आ गया हो गुड्स को प्रोड्यूस करने का, कोई भी न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, व्हेन देयर इज़ सम टेक्निकल चेंज देन इट इज़ कॉल्ड टेक्निकल एनवायरनमेंट।
इसमें क्या क्या इंडिया में क्या क्या चेंजेस हमने फेस किए हैं टेक्नोलॉजिकली। देखिए, कंपनीज अब नए वे से एडवर्टीजमेंट्स करती हैं। दे हैव स्टार्टेड यूजिंग न्यू वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग सच एज CD-ROMs, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कियोस्क्स, इंटरनेट एक्सेट्रा। ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हो पाया कंप्यूटर्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो अब पहले की तरह अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये सब चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा होने लगा एडवर्टीजमेंट्स के लिए। ठीक है, सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई। देन ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स। अब पहले ग्रॉसरी आइटम्स ऑनलाइन नहीं मिलते थे, अभी आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, तो टेक्निकली हुए हैं। देन ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स। नॉट ओनली बुकिंग, यू कैन सी योर सीट नंबर ऑल्सो। ये सब आप घर पे बैठे बुक कर सकते हैं, तो ये भी एक टेक्निकल चेंज है। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कस्टमर कैन कंपेयर द फेयर प्राइसेस। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आप एयरलाइंस का, होटल्स का जो किराया है वो आप घर पे बैठे कंपेयर कर सकते हैं, फिर उसमें से जो मोस्ट इकोनॉमिकल आपको लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन कंटिन्यूइंग इनोवेशन इन डिफरेंट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स, जैसे लेज़र टेक्निक, रोबोटिक्स आ गए, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, फूड प्रिजर्वेटिव्स, मेडिसिन। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स भी हैं इसमें, लेकिन कंटिन्यूस इनोवेशन होता रहता है साइंटिफिक फील्ड में भी और इंजीनियरिंग फील्ड में। शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स। पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, अब वो शिफ्ट हो गए, ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं। शिफ्ट फ्रॉम टाइपराइटर टू वर्ड प्रोसेसर्स। पहले टाइपिंग मशीन होती थी, अब वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं। शिफ्ट फ्रॉम कार्बन पेपर टू फोटोकॉपियर। पहले कार्बन पेपर का यूज़ होता था, अब फोटोकॉपी का होता है। सो वेरियस इनोवेशंस, बहुत सारे चेंजेस, इन्वेंशंस और साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं। IT सेक्टर में आप देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस भी हैं कंप्यूटर्स में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी टेक्नोलॉजिकल हो गया, एंड ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, कोई भी रेंट, एयर टिकट्स, मूवीज, सब आप टेक्निकली बुकिंग करा सकते हैं। सो दीज ऑल आर द टेक्निकल चेंजेस एंड दे कम अंडर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो दीज आर द 5 डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, सॉरी। ये देखिए, आपने ये 5 एनवायरनमेंट स्टडी किए: इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।